मेरा मंगेतर रात भर जगकर मुझसे रोमांटिक बातें करता, कहता बस तुम्हारी तस्वीर को ही चूमता रहता हूँ। वीडियो कॉल करो, मुझे अब एक पल भी नहीं रहा जाता। उसकी बात मुझे अंदर से बेचैन कर देती। मंगेतर का सब्र का बांध टूट चुका था। मेरी खिड़की से कूदकर एक रात वो अंदर आ गया और पूरी रात मेरे साथ। 2 महीने हो गए थे मेरी सगाई को और करण मुझसे मिलने के लिए जोर डाल रहा था। हमारी अरेंज मैरिज होने वाली थी और मैं शादी से पहले उससे 2 बार मिल चुकी थी। लेकिन मुझे उससे प्यार करने में ऐतराज था क्योंकि ऑनलाइन शादी के वेबसाइट से रिश्ता देखा हुआ था। मेरे दोस्त कहते थे ऑनलाइन लड़के ना जाने कैसे होंगे, कहीं तेरे साथ कुछ गलत कर दे। अपने दोस्तों की बात सुनकर मेरे अंदर भी एक डर बैठ गया था। मैं नहीं चाहती थी शादी से पहले उससे ज्यादा क्लोज आऊं। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा पुराने ख्यालात या संस्कारी लड़की थी, पर मेरे लिए मेरी इज्जत जान चली जाए पर इज्जत ना जाए। मैं आजकल की उन लड़कियों जैसी नहीं थी जो शादी से पहले ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता बना लेती थी। जबकि 6 महीने के अंदर मेरी और करण की शादी होने वाली थी। हमारी मंगनी हो चुकी थी। वो मेरा मंगेतर था। फिर भी मुझे उससे बात करने में डर लगता था। हर रात को वो मुझे फ़ोन करता। मेरे मम्मी पापा को इस बात पर ऐतराज़ नहीं था। वो कहते थे शादी से पहले बात करके एक दूसरे को जान लो। पर मैं मिडिल क्लास घर की लड़की थी। हमारे यहाँ लड़कियाँ शादी से पहले लड़कों के साथ रिश्ता नहीं बनाती। यही वजह थी कि मैं करण को तरह तरह के बहाने बना देती थी। मैं रात को कमरे में सोने आ गई, तभी करण का कॉल आ गया। मैंने रिसीव किया तो उसने कहा क्या बात है, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा क्या बताना है। उसने कहा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमसे कहा तो था, लेकिन तुमसे जब भी पूछता हूँ तुम बात को टाल देती हो। पर अब मुझसे रहा नहीं जाता। तुमसे बात करते करते मेरे अंदर आग सी लग जाती है। मेरी जो बेकरारी है तुमसे मिलने के बाद ही मेरे दिल को सुकून मिलेगा। एक तुम ही तो हो जो मुझे ठंडक पहुंचा सकती हो। उसकी बातें सुनकर शर्म से मैं बिल्कुल लाल हो गई थी। जाने इसका मतलब क्या कहना चाहता था। किस तरह की ठंडक चाहिए थी करण को। मैंने कहा और 6 महीने की बात है, तुम थोड़ा सब्र करो। मेरे घर पर आ जाओ। तुम घर पर आकर सबके सामने मिल सकते हो। तुम समझी नहीं, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। चलो साथ में कोई मूवी देखते हैं या किसी पार्क में मिलते हैं या फिर मेरे साथ डिनर पर चलो। आजकल तो लड़के और लड़कियां शादी से पहले डेट करते ही हैं और हमारी तो मंगनी भी हो चुकी है। फिर तुम्हें किस बात का डर है। मैंने कहा करण मैं सोचकर बताती हूँ। उसने कहा कब से सिर्फ तुम्हारी तस्वीरों को देख रहा हूँ। तुमसे वीडियो कॉल की बात करता हूँ तो भी तुम मना कर देती हो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ, तुम्हारे गालों को चूमना चाहता हूँ। मैंने कहा करण कैसी बातें कर रहे हो। 6 महीने इंतजार करने को कह रही हूँ। मैं शादी से पहले तुम्हारे इतने करीब नहीं आ सकती। उसने कहा हाथ पकड़ना कोई गलत काम करना थोड़ी ना है। लोग एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं। तुम किन पुराने ख्यालों की हो। वो मेरी बात समझ नहीं रहा था, इसलिए मैंने कहा मुझे बहुत नींद आ रही है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। उसने कहा तुमने मेरी नींद चुरा ली और कुछ सोना चाहती हो। आज मैं तो सारी रात तुमसे प्यार करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई और डर के मारे मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने सोचा मैं अपनी माँ से बात करती हूँ। अगले दिन मैंने माँ से सारी बात बता दी और मैंने कहा मुझे करण से मिलने में डर लगता है। मैं उसे क्या कहकर मना करूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ सोच में पड़ गई और कहने लगी उसे यहाँ बुला लो। मैंने कहा पर वो मना कर रहा है, वो मुझसे अकेले में मिलना चाहता है। मेरी माँ कहने लगी या तो अपनी दीदी को लेकर जाओ या अपनी किसी सहेली को लेकर जाओ। आजकल का जमाना सही नहीं है। भले ही वो मंगेतर है, तुम्हारा पर पति तो नहीं है। तुम दोनों कोई और बाहर देखेगा तो बातें बना सकता है। फिर मैंने अपनी दीदी से बात की तो दीदी मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। अगर दीदी साथ रहेगी तो ना लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा और ना करण को कुछ मेरे साथ गलत हरकत कर सकता है। मैंने करण से कह दिया
कि मैं एक शर्त पर तुमसे मिलने को तैयार हूँ। मैं अपनी दीदी को साथ में लेकर आऊंगी। इस बात से करण बिल्कुल भी खुश नहीं था। कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो, एक काम करो, अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर आ जाओ। उसने गुस्से से कहा, मैं तो तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। तुम्हारी दीदी के सामने मैं तुम्हारा ना हाथ पकड़ पाऊंगा और ना तुमसे प्यार कर पाऊंगा। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझसे जल्दी शादी कर लो, फिर तुम अपना ख्याल दिखाते रहना। मेरी बात से शायद करण को गुस्सा आ गया था। आज उसने फोन काट दिया था। रोज रोज करण की बातों से अब मुझे भी परेशानी होने लगी थी। मुझे लगता था वो शादी से पहले मुझसे कुछ ज्यादा ही चाहता था, जो मैं उसे नहीं देना चाहती थी। इज्जतदार घर की लड़कियां शादी से पहले मंगेतर के साथ रिश्ता नहीं बनाती, और अगर मेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूंगी। मैंने करण को कॉल करना बंद कर दिया था। अच्छा है, गुस्से में है, मैं तो बस उससे छुटकारा चाहती थी। जब देखो फोन करता रहता था। मैं अपने साथ कभी वक्त नहीं बिता पाती। ऑफिस में जाता तब भी फोन करता। जाने उसके दिल में क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। 2 दिन बाद करण का फोन आया। कहने लगा, ठीक है तो अपनी दीदी को लेकर आ जाओ। वैसे तो तुमसे अकेले मिलना चाहता था, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। जाने कब समझोगी मेरे दिल का हाल। ये कहकर उसने फोन रख दिया। मैं अपनी दीदी के साथ उसको मिलने रेस्टोरेंट चली गई। पर उस दिन करण ने हद पार कर दी थी। मेरी दीदी से कहने लगा, अपनी बहन को समझाइए, मैं इसे अकेले में मिलने के लिए तड़पता रहता हूँ और ये है कि मना कर देती है। अब कुछ ही महीने रह गए हैं शादी को। यही वक्त है प्यार का, लेकिन ये समझती नहीं। मेरी दीदी बेचारी क्या कहती, बस उसको सामने मुस्कुरा रही थी और गुस्से से मेरा चेहरा लाल हो गया था। करण कहने लगा, दीदी मैं तो सुहानी का हाथ कब से पकड़ना चाहता हूँ। वो प्यार का एहसास महसूस करना चाहता हूँ, पर जाने कब वो मौका आएगा। करण की इस तरह की बातें सुनकर तो मेरी दीदी भी शर्म से लाल हो गई थी। बाद में कहने लगी, तुम्हारा करण तो तुम्हारे लिए बेहद बेचैन हो रहा है। आखिर ऐसी क्या बात करती हो तुम उसके साथ फोन में कि ये दीवाना बन फिर रहा है। मैंने कहा, न जाने दीदी इसके सर पर क्या भूत सवार है। मैंने तो कहा था कि मुझसे जल्द शादी कर लो, पर वो तो इसी बात की रट लगाए हुए है कि मुझसे मिलना चाहता है। मेरी दीदी कहने लगी, तो फिर उसकी मुराद पूरी क्यों नहीं कर देती। ये कहकर वो हंसने लगी। मेरी तो मानो बोलती ही बंद हो गई थी। रात को मैं घर पहुंची नहीं थी कि करण का वीडियो कॉल आ गया। मेरी तारीफ करने लगा। कहने लगा, आज तो तुम कहर ढा रही थी। तुमने तो मुझे और ज्यादा दीवाना बना दिया है। अब मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी जी नहीं सकता। मैंने कहा, करण तुम सच सच बताओ, मुझसे क्या चाहते हो। मैं तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहती हूँ कि तुम आखिर मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। वो कहने लगा, सुहानी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम मुझसे मिलने से इसलिए मना करती हो कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊंगा। अब मैं भी उसकी बातों में उसे लपेटने लगी। मैंने कहा, किस तरह नुकसान के बारे में सोचकर तुम्हें मना कर रही हूँ, ये तो बताओ। उसने कहा, मुझे लगता है तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारा गलत फायदा उठाऊंगा, अकेले मिलने की कीमत तुमसे वसूल करूंगा। मैंने कहा, वो कैसे करते हैं। उसने पूछा, क्या कैसे करते हैं। मैंने कहा, लड़के किसी लड़की से अकेले मिलने की कीमत कैसे वसूल करते हैं। उसने कहा, प्यार करके। मैं मुस्कुराकर कहने लगी, कैसा प्यार। अब वो भी मुस्कुराने लगा। कहने लगा, एक बार मौका तो दो, फिर दिखाता हूँ कैसा प्यार। मैंने कहा, करण आज जो भी कह रहे हो सोच कर कहना। ऐसा ना हो कि तुमसे कुछ ऐसी भूल हो जाए कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। वो भी मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। ये कहकर उसने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। पूरा सप्ताह ऐसे ही बीत गया। करण मुझे अब वीडियो कॉल करने लगा था। वो भी मुझे देखकर मुस्कुराता और मैं उसकी बातों में उसे उलझाने की कोशिश करती। शायद उसे इस खेल में मजा आने लगा था। संडे रात को फोन किया। कहने लगा, तुम्हारे होठ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
पर मुझे एक बात का डर है। मैंने कहा, किस बात का डर? उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे उसका इतने ही कहते ही मैंने उसका फ़ोन काट दिया। लेकिन मंडे को करण का कॉल नहीं आया। मैं बड़े आराम से सो गई थी। तभी कमरे में किसी की आहट हुई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिल्कुल घबरा गई थी। मेरे कमरे के अंदर करण खड़ा था। मैं कुछ कह पाती या चिल्ला पाती उससे पहले वो मेरे करीब आ गया, मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और कहने लगा, आवाज़ मत करना, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। अगर चिल्लाओगी तो बदनाम हो जाओगी। मैं जानता हूँ तुम बदनामी से डरती हो। मुझे यहाँ आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम्हें चोरी छुपे नहीं आना चाहिए था। उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। मेरी सांस उखड़ने लगी थी। घबराहट से मेरा चेहरा फीका पड़ गया था। उसने मेरी एक न सुनी, मुझे कसकर अपनी बाहों में ले लिया था। कहने लगा, आज तुम्हें जी भर के प्यार करूंगा। मैंने कहा, देखो करण, मुझे छोड़ दो, मैं ये नहीं चाहती। पर उसने कहा कि मुझे पता है तुम यही चाहती हो। तुमने मेरे साथ पिछले एक हफ्ते से जो जो बातें की है उसका यही मतलब निकलता है कि तुम मुझसे सब कुछ चाहती हो। जान, आज मैं तुम्हें वो प्यार दूंगा कि उसके बाद तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाओगी। मेरे दोस्तों ने भी कहा है, सुहानी पर अपनी मोहर लगा दो। मैं गुस्से से करण को पीछे ढकेलने लगी, पर वो बहुत मजबूत था। उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैंने कहा, करण प्लीज, बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मैं ऐसा रिश्ता नहीं चाहती। उसने कहा, तुम झूठ कह रही हो। तुम सब चाहती हो, बस तुम्हें दुनिया का डर है। तुम ये करने को तैयार नहीं हो। पर आज तुम्हारा वो डर मैं मिटा दूंगा। फिर रोज रात तुम मुझे बुलाकर खुद दोगी। कहकर वो मेरे कपड़े कि तभी अलमारी के पीछे से मेरी दीदी निकलकर सामने आ गई। मेरी दीदी को देखकर करण एक पल के लिए घबरा गया था। कहने लगा, दीदी आप यहाँ? मैंने कहा, मैंने ही दीदी को बुलाया था। मुझे पता था तुम ऐसी वैसी हरकत करोगे। मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी, पर इसमें तुम फेल हो गए। तुम मेरे साथ इस कमरे में आकर प्यार भरी बातें कर सकते थे और फिर आराम से जा सकते थे। मेरा हाथ भी पकड़ लेते तो मैं बुरा नहीं मानती। तुमने तो मेरे साथ, वो भी जबरदस्ती, मेरी मर्जी के खिलाफ। प्यार और हवस तो अलग चीज है। तुम्हें मेरा सब कुछ चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है इसके बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगी? अभी के अभी जहां से आए थे वहीं चले जाओ, और हाँ, अपनी अंगूठी भी लेकर जाओ। कहकर मैंने अंगूठी निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा दी। करण को तो मानो जोरदार झटका लगा था। मेरे पैर में पड़ गया। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, ये रिश्ता मत तोड़ो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। पर उसने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी। मैंने कहा, मुझे लग ही रहा था कि तुम मुझसे गलत रिश्ता चाहते हो। तभी मैंने और दीदी ने तुम्हें टेस्ट करने के लिए ये प्लान बनाया था। मुझे यकीन हो चुका है तुम अच्छे लड़के नहीं हो। कहकर मैंने उसे घर से निकाल दिया। मेरे पापा मेरे लिए दूसरा रिश्ता देखने लगे थे। करण के घर वालों ने बहुत रिक्वेस्ट की, पर मेरे पापा नहीं माने। जो लड़का ऐसे बदकिरदार हो, शादी के बाद भी क्या भरोसा उसका। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी और इस हादसे को भुला दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।